अरुण टिक्कू और करण कक्कड़ डबल मर्डर केस मामले में गिरफ्तार विजय पलांडे को आज आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दूं कि ये मामला बहुत ही चर्चा में था जिस वक्त ये दोनों हत्याएं मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में हुई थी। हमारे साथ विजय पलांडे के वकील अजय दुबे हैं, उनसे समझेंगे सर क्या ये आर्म्स एक्ट का पूरा मामला है और कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पर विजय पलांडे को बाइज्जत बरी किया। ऐसा है कि ऑलरेडी मर्डर केस में वो अंदर थे। उसी दरमियान वो कस्टडी से भाग गए थे। उसी समय डिस्क्लोजर उन्होंने किया था कि मेरे पास 12 कार्ट्रिजेस हैं, चलो घर पे रखा हुआ है कार्ट्रिजेस मैं दिखाता हूँ, ऐसा पुलिस की केस है। लेकिन पुलिस का जो सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, एफआईआर और सारी चीज़ें, तो एफआईआर और पंचनामा में जो उनके कार्ट्रिजेस लिखे हुए थे और फॉरेंसिक और सैंक्शन के हिसाब से वो सेम कार्ट्रिजेस नहीं निकले। तो एक वो रीज़न था, और दूसरी बात कैरियर और चाबी उनके पास ऑलरेडी 45 दिन से पड़ी हुई थी, क्योंकि वो घर जो था जहाँ से वो कार्ट्रिजेस उन्होंने निकाला है ड्राई बालकनी के यहाँ से, वो ऑलरेडी वो घर उनके कस्टडी में 1.5 महीने से था और 3 बार वहाँ ऑलरेडी मर्डर केस के अंदर वो घर सर्च कर चुके थे पूरा। उसकी पंचनामा की कॉपी ऑलरेडी सेशंस कोर्ट में उनमें ऑलरेडी उसमें सारी चीज़ें एविडेंस हो चुका है। वो सारी चीज़ें देखते हुए कोर्ट ने देखा कि ऑलरेडी वहाँ 1.5 महीने से उनके पास कस्टडी में ऑलरेडी घर है, और उसके बावजूद ये 14 डिस्क्लोजर कर रहे हैं और घर ही में से फिर से 12 कार्ट्रिजेस निकल रहे हैं। अच्छा, कार्ट्रिजेस निकल रहे हैं तो जो कार्ट्रिजेस एफआईआर और पंचनामा में दे रहे हैं वो सेम नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही 11 कार्ट्रिजेस अलग है, एक कार्ट्रिजेस अलग है, सैंक्शन भी वही बोल रहा है। तो वो प्रोसिक्यूशन फेल हुई उस हिसाब से और केस एक्विट हुआ। प्रोसिक्यूशन का केस क्या था? वो 12 कार्ट्रिजेस किसके थे, क्या बताना चाह रहे थे? प्रोसिक्यूशन का ये बोलना था कि वो 12 कार्ट्रिजेस ऐसा है, विजय पालंडे ने अपने मर्डर केस में डिस्क्लोज किया है कि ये 12 कार्ट्रिजेस मेरे घर पे रखे हुए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो घर पे जब गए वो कार्ट्रिजेस लेने के, तो 12 कार्ट्रिजेस मिला, ऐसा उनका केस है। तो लेकिन वो 12 कार्ट्रिजेस उनके पास से जो मिला, और कंप्लेन उन्होंने दूसरे दिन दिया। पंचनामा 16 तारीख को किया, कंप्लेन 17 तारीख को दिया उन्होंने, एक दिन का डिले किया। और देने के बाद में कार्ट्रिजेस की जो रिपोर्ट आई फॉरेंसिक की और सैंक्शन की, जिसके बाद किसी को प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो वो रिपोर्ट आने के बाद में ये साबित हुआ कि ये वो सेम कार्ट्रिजेस नहीं है। 12 के 12 वो कार्ट्रिजेस अलग हैं जो एफआईआर और पंचनामा में दिए हुए हैं। इसीलिए उस समय प्रोसिक्यूशन ने, जो डीसीबी सीआईडी यूनिट 9 ने चार्जशीट भी नहीं फाइल किया था, और उस समय विजय पालंडे का इस केस में डिफॉल्ट बेल हुआ था, क्योंकि सैंक्शन नहीं आया था, क्योंकि डिफर करता। लेकिन अब उनको केस चलाना था और इसको दबाना था, उसके हिसाब से उन्होंने बाद में चार्जशीट फाइल हुई, ट्रायल चालू हुआ। ट्रायल में ऑलमोस्ट चौथा विटनेस जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 2015 से नहीं आ रहा, तो जो जाके अभी 2024 में आए और फाइनलाइज हुआ और केस लास्ट में उनको एक्विट हुआ। विजय पलांडे का अगर बैकग्राउंड जानना चाहेंगे तो उनके ऊपर अब कितने केसेस टोटल दर्ज हैं? 7 केसेस है, उसमें से एक केस एक्विट हो चुका है। एक आर्म्स एक्ट का केस है, एक कस्टडी से भागे वो केस है, जिसमें उन्होंने डिस्क्लोजर किया हुआ है। मर्डर के 3 केसेस से सेशंस कोर्ट में चल रहे हैं। एक पासपोर्ट का केस है और एक लीवल लाइसेंस का केस है, कि जिस घर में रहते, जो घर इन्होंने बताया 705 नंबर ए विंग में, वो जो अम्बोली पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में है और अम्बोली का एफआईआर है, वो केस है। टोटली 7 केसेस है, उसमें से एक केस में वो एक्विट हो चुके हैं आज। मर्डर के जो केस हैं बहुत सेंसिटिव केस हैं, केस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन का केस है? प्रोसिक्यूशन का केस है कि मर्डर हुआ है इगतपुरी में, ऐसा है। फिलहाल ट्रायल पे, उस पर ज़्यादा बोलना तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब फिलहाल उन्होंने चैलेंज किया है निकम साहब का अपना प्रेजेंस, अपना ये केस के अंदर वो अपना अपियर हो सकते नहीं हो सकते, वो 28 को रखा है, ऐसा मेरा क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि मैं उसमें अपियर नहीं होता हूँ, लेकिन उनके हिसाब से मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि जो 7 केसेस दर्ज किए गए सब फेक है? हाँ, सारे केसेस फेक हैं। कैसे? सर ऐसा है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो वहाँ ऑलरेडी सेशंस कोर्ट में, वो रिलेवेंट ही नहीं है। एग्जैक्टली जिसका मर्डर हुआ वो केस है, वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट ही नहीं है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 110 पेज का क्रॉस किया है खुद विजय पालंडे ने एक्सपर्ट को वहाँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, और तभी तो 12 साल से ट्रायल प्रिजुडाइज हो रही है, और फटाफट ट्रायल भी नहीं चल रहा है इसके अंदर, जो कि अभी तक खत्म किया। ऑलरेडी आरोपी कस्टडी में है, इसके अंदर 12 साल हो चुका है, 2012 की केस है। फिलहाल विजय पलांडे क्या जेल से बाहर हैं कि अभी भी किसी मामले में जेल में? नहीं, अभी तो जेल के अंदर ही हैं, और बाकी के 6 केसेस पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 4 केसेस में वो बेल पे थे, जिसमें आज एक में उनका केस एक्विट हो चुका है। सेशंस के कोर्ट में उन्होंने कभी बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया, तो पेंडिंग ही है उनका। धन्यवाद। तो आपने सुना कि विजय पलांडे, जिसके ऊपर 7 मामले हैं, जिसमें से 3 मामले हत्या के हैं, उन 7 मामलों में से जो एक मामला था आर्म्स एक्ट का, उस मामले में आज कोर्ट ने विजय पलांडे को बाइज्जत बरी कर दिया। कैमरा पर्सन अजीत शिवतारेकर के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.